इंग्लैंड से पाकिस्तानियों का आना और जाना बहुत ज़्यादा है। ओमिक्रॉन का जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डेंजरस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम बात करेंगे इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन है मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए एनसीओसी ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं और बूस्टर्स लगाने का भी ऐलान किया। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, बार बार ये कहा जा रहा है, तंबीह की जा रही है, सख्ती की जा रही है वहाँ हो। लेकिन ये वेरिएंट जो नया आया है, जो जनूबी अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, उसने यूरोप के बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में लिया है और वहाँ से जो है सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त यूरोप हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, सेंट्रल एशिया के तमाम जो ममालिक हैं वो ख़ासे परेशान भी नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड में सिचुएशन कल की जो थी, एक तो कुछ ममालिक पर पाबंदी हटा दी गई इंग्लैंड के अंदर, और साथ ही साथ ये भी किया गया कि वहाँ पर भी इमरजेंसी एक प्लान रखा गया है कि बूस्टर डोज लगवाई जाए। सिचुएशन वहाँ पर भी इस किस्म की रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो यूरोप से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, और इंग्लैंड से पाकिस्तानियों का आना और जाना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में माजी में भी जितने वेरिएंट्स आए हैं ख़राब रही है। हम बात करेंगे, डॉक्टर अमजद सईद हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, वो खासी कंट्रोल है कोविड की। हम जो पॉजिटिव रेशो है वो पॉइंट्स में आ गई है नीचे। तो अब जो इंग्लैंड में सिचुएशन हमने पिछले दिनों में देखा है, कुछ वहाँ पर मरीज़ नए वेरिएंट के आ रहे हैं, तो वहाँ सिचुएशन क्या है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पर बहुत ज़्यादा रहता है पाकिस्तान पर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जो है ना ऑनलाइन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने सवाल किया है यूके में सिचुएशन का, तो दो किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे जो रिपोर्ट हो रही है। एक तो कोरोना वायरस का जो एक्चुअल वायरस है, जो ओरिजिनल वायरस है, वो केसेस हैं, और उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन है वो रिपोर्ट हो रहा है। अब 54,000 के करीब जो है हमारे पास कोविड के पेशेंट हैं और तकरीबन 5,000 के करीब जो है ये ओमिक्रॉन के जो है पेशेंट आ रहे हैं। अब हर पेशेंट जो 10 आप टेस्ट करते हो कोविड के, उसमें से 10 में से 4 जो हैं वो ओमिक्रॉन के जो निकलते हैं। ये चीज़ बताती है कि ओमिक्रॉन जो है वो रैपिडली जो है स्प्रेड हो रहा है। सिचुएशन यूके में और यूरोपीय ममालिक में और साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका में वर्सनिंग है, क्योंकि इसका जो स्प्रेडिंग रेट जो है वेरी फास्ट है। इस में जब आप कंपेयर करते हैं ओमिक्रॉन को जब कोविड से, तो ओमिक्रॉन का जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डेंजरस है। उसमें बहुत जब देखते हैं तो बहुत एक कंसर्न आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना इसका जो इन्फेक्शन रेट जो है वो माइल्डर है। इसमें जो सिम्टम जो है वो माइल्डर है एज कम्पेयर टू कोविड। इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन तो है, लेकिन इसमें जो आईसीयू की जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे जो पेशेंट को ट्रांसफर की जो रेट है वो कोविड के मुकाबले में कम है। लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर जो इसके अभी टैकल हो रहा है यूके में, यूरोपीय ममालिक में, अफ्रीका में, ये अगर म्यूटेट होता है विंटर में और 2-3 महीने में इसकी कुछ नई शक्ल आती है इसी ओमिक्रॉन की, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस, जिसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय ममालिक की स्ट्रेटजी ये है कि लेवल 4 उन्हें अलर्ट कर दिया है ओमिक्रॉन को। उन्हें पता है कि 1 मिलियन की जो है तकरीबन 1 मिलियन पेशेंट जो हैं वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है वो इस या जनवरी में जो है ये इन्फेक्शन इनमें लग जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान में जो है आप सिचुएशन ये है कि अभी कोविड के कुछ एक आध केसेस हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, ये वायरस या कोविड का वायरस जब उनमें जाता है तो वो लोग कोविड की और वायरस बनाने की फैक्ट्री बन जाते हैं। मिनट में ही जो है आपके पास हजारों और लाखों फोटोकॉपियां उन लोगों के इंसान में बन जाती हैं, और इसलिए ये रैपिडली स्प्रेड होता है। तो सिचुएशन आपके पास और यूके में भी और यूके वैक्सीनेशन को जो है आप प्रमोट करो। जिन होगी तो पेशेंट के अंदर से जब वायरस जाएगा तो दैट विल किल वायरस। होपफुली मैं इस पे ये जो आपने वैक्सीनेशन की बात की है, वैक्सीनेशन की बात की, इस पे हम बात करते हैं। एक जो नई तहकीक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पेशेंट के पॉजिटिव होने की, वो भी तस्दीक कर दी गई। तो अब जो सिचुएशन है वो इस वक्त क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बड़ा रैपिडली स्प्रेड होता है। तो इस अब तक जो आप लोगों के पास जो डाटा और चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक क्या सिचुएशन है?
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी ओमिक्रॉन पाकिस्तान में डिटेक्ट हो चुका है और एनआईएच ने इसकी तस्दीक की है। तो ये एक सलाहियत वाइज अच्छी बात है कि हमारे पास डिटेक्शन की सलाहियत मौजूद है और फौरी तौर पर ये डिटेक्ट हो गया, क्योंकि अब तक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में इसकी स्प्रेड होने की कोई इतलात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि डिटेक्ट होते ही इसको पेशेंट को क्वारंटीन किया गया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया और पहले से काफ़ी नंबर्स कम है, लेस देन 1% केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं ओवरऑल कोविड के। तो इस पे नज़र रखना और इसको डिटेक्ट करना और टाइम पे ये अच्छी बात है, क्योंकि वन वे द अदर इसको आना तो लाजमी है। पूरी दुनिया में जिस तरह अभी तकरीबन 70 ममालिक में ये फैल चुका है, पाकिस्तान में भी इसका आना कह रहा था कि लाजमी आएगा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि इसको बर वक्त तशखीस किया जाए और इसको मज़ीद लोकल ट्रांसमिशन को कम से कम या रोका जाए। तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे इक़दाम उठाए जा चुके हैं। इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बिल्कुल राब्ते में है और हमारे पास में जो प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब है डाव यूनिवर्सिटी में, हम उसको लीड कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी इसकी तशखीस के बिल्कुल सामान मौजूद है, मशीनरी मौजूद है और किट्स मौजूद हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी बात यह है कि इस वक्त प्रेवेलेंस या नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम है, तो इस पे बिल्कुल फोकस किए हुए हैं और हालात फोकस्ड हो तो हम चीज़ों को कंट्रोल इस तरह से डॉक्टर साहब कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अमजद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। मैं तहकीक जो है वो देख रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने जो तहकीक की है, 16 साल से बड़ी उम्र के 38 लाख ऐसे अफराद को शामिल किया गया जिन्होंने मुख्तलिफ डोजेज़ लगवाई हुई थी। तो उनमें वो चीज़ें कम रही हैं निस्बतन, लेकिन जो लोग हैं बाकी उनमें दिल की बीमारियाँ कोरोना ने अफेक्ट किया और उन पर दिल की बीमारी जो है वो हार्ट डिजीज़ वो ज़्यादा फैल गई। तो ये जो तहकीक है ये बड़ी ख़तरनाक है। तो इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई हैं तो वो जाके अटैक, इसका मतलब है हार्ट डिजीज़ की सूरत में हुआ है तो लोगों की डेथ हुई। जी डॉक्टर मुनीर साहब, उसमें भी आप 1 साल पहले देखें तो जितनी भी मेजॉरिटी अमवात हुई थी वायरस की डिटेक्शन के साथ साथ, वायरस जो है आपके हार्ट में जब ऑक्सीजन कम होगी और हार्ट में जो है रेट ऑक्सीजन का जो है थोड़ा लंग्स में इफेक्ट होगा तो हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट एंजाइना का अटैक हो जाता है। इस तरह से और दूसरे प्रॉब्लम जो हैं एसोसिएटेड हैं इस वायरस के साथ। हार्ट फेलियर जो हार्ट के अटैक जो थे ये बहुत कॉमन थे कोविड के ज़माने में। वही सिचुएशन चलती रहेगी इस वायरस के साथ साथ, लेकिन इस वायरस की अभी तक जो हार्ट तो इसमें डॉक्टर साहब जो अहम बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन पर मजीद भी ये कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर सईद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं।